आज की वीडियो में मिलेगा पिंडी बॉय ने लिया बीवी के लिए चांद पर प्लॉट। इस तरह की कमर को देख के सोशल मीडिया के मुसलमानों का ईमान हुआ खतरे में। इर्तुगरुल का पश्तो वर्जन। आखिरकार क्या है ये बीटीएस और उसकी आर्मी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, वसीम भाई का नंगा जिस्म और पूरी वीडियो देखने पर और भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उससे पहले तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी का दिल दिया? मैंने भी दिया। क्योंकि आप सब ने किसी को प्यार किया है, किसी को दिल भी दिया है, इसलिए अब आपकी बारी है कि आप लोग वोट भी दें। बहुत होगी ना ये जो इस किस्म की हरकतें ये बड़ी हो गई हैं। आपको काम भी करो, सिर्फ प्यार देना और दिल देना नहीं तो वोट देना भी होता है। आपको शायद पता नहीं, लेकिन हमारा जो ये खूबसूरत किस्म का चैनल है, ये हम सोशल मीडिया अवार्ड्स के अंदर नॉमिनेट हो चुका है बेस्ट कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी के अंदर। तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहा हूँ, उसके ऊपर जाएं, क्लिक करें और CB अरसलान नसीर को अपना वोट देकर ना दिल दे दें। पिंडी के अंदर कोई बॉय है जिसने अपनी बेगम के लिए चांद के ऊपर एक प्लॉट खरीद लिया है और उनके नाम कर दिया है। और जितनी भी खवातीन है वो यही कह रही है कि ये देखो, इससे कुछ सीखो। हम लोग तो ख्वार ही होते रहते हैं यार, ऑफिस के अंदर हम जलील हो रहे होते हैं, घर के अंदर हम जलील हो रहे होते हैं, हम जाए किधर आखिर। वैसे ये खबर हमारे प्रॉपर्टी डीलर से दूर रखी जाए, क्योंकि अगर उनको पता चल गया ना तो वो टेस्ला से पहले पहुंच जाएंगे चांद के ऊपर और वहां पर जाकर ना सारी फाइलें भी खरीद लेंगे और ब्लैक में बेच रहे होंगे। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि यार चांद के ऊपर लैंड लेना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, हम कौन सा वहां पर जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो जमीन के ऊपर जो लैंड है ना, जिसको हम लेके ये सोचते हैं कि ये हमारी होगी, वो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके ऊपर लोग मर रहे होते हैं, एक बंदा दूसरे से लड़ रहा होगा, वो कह रहा होगा कि ये ज़मीन मेरी है, दूसरा बंदा कह रहा होगा नहीं ये ज़मीन मेरी है। एंड में ज़मीन कहती है कि तुम दोनों मेरे हो। दोनों जो है नीचे लेटे होते हैं 6 फुट कवर में। भाई वाह, हम ना फितरतन ही चोर हैं। यहाँ पर अगर कोई बंदा मशहूर हो जाए ना खान मछली के नाम से, जो बेचारा बड़ी अच्छी मछली बनाता हो, तो उसी स्ट्रीट के अंदर ना 4 और दुकानें भी खुल जाएंगी। असली खान मछली, जद्दी पुश्ती खान मछली और सबसे असली खान मछली। जो भी नया बंदा जाएगा ना वहाँ पर ये सुन के कि इस एरिया के अंदर कोई मछली वाला है जो कि बड़ा मशहूर है, तो वो वहाँ पर जाके कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इनमें से असली कौन है, और सब क्लेम करेंगे कि हम ही असली। वो GT रोड से गुजरा वाला जाते हुए ना कोई एक कुल्फी वाला बड़ा मशहूर हुआ करता था, तो उसके ना ये बाबा शाबा होता था, कोई चिट्टी दाढ़ी वाला, टोपी भी पहना करता था। तो मुझे ना बहुत सालों के बाद जाना हुआ, तो मैंने कहा कि मैंने गुजरांवाला की वो मशहूर बाबा जी की कुल्फी जरूर खानी है। तो मैं जब रास्ते पे गया तो मैंने क्या देखा कि हर 2 मिनट के बाद ना एक रेडी वाला, कुल्फी वाला जो है वो बैठा हुआ था और उसने अपने किसी बुजुर्ग ना दाढ़ी वाले की तस्वीर भी लगाई हुई थी बड़ी बड़ी, कि असली कुल्फी यही है। चालाक तो मैं भी बहुत हूँ, मैंने भी ना एक एक करके सबकी कुल्फियां खाई और किसी एक में ही मजा नहीं आया। इधर सब काम चोरी से ही होना है, कोई ओरिजिनल काम होना नहीं है। इनफैक्ट अब तो बहुत ज्यादा ना ये भी नैरेटिव आना शुरू हो जाता है कि आर्ट तो होता ही चोरी करके। किसी 2 बंदों का एक तरह का क्रिएटिव कंटेंट बना देना अलग बात है, लेकिन आप किसी का काम उठा के उसको चोरी करके अपने नाम से चेप रहे हो तो ये चोरी है दोस्त। इसी सब की मिसाल जो टर्किश ड्रामा एक है वो भी बना के जो है ना इस वक्त रो रहे होंगे कि हमने किन बांदरों को जो है ये चीज दे दी है। चलो बंदा अगर उससे इंस्पिरेशन ले लेना तो मैं कहूँ कि यार चलो कुछ बेहतर किस्म का कंटेंट बनना शुरू हो गया। वो भी नहीं लेनी, खुलेआम छापे मारने, और वो भी इतने घटिया छापे मारने। ये पश्तो की एक फिल्म है जो कि रिलीज हो रही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पोस्टर बनाने के लिए उन्होंने ये मेहनत भी नहीं की कि खुद कोई फोटोग्राफी ही कर लें, उन्हीं की पिक्चर्स को उठा के उसके ऊपर अपनी शक्लें जो हैं वो चिपका दी हैं फोटोशॉप के जरिए। भाई वाह। दूसरी तरफ वो जो हमारे मॉर्निंग शोज हैं वो भी इनके पीछे पड़ गए हैं। पहले वो जो शादीशुदा जोड़े जो थे उनकी दोबारा शादियां करा करा के वो थक गए हैं, तो अब उन्होंने जो है ना वो पठानों के अंदर इर्तुगरुल के जो एक्टर्स हैं उनके डुप्लीकेट्स हैं वो ढूंढना शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम बे। वालेकुम सलाम। तबरल बे, गद्दार का पता चल गया, वो हमारे कबीले में ही है। कौन है वो? वो 2 लोग। अब उससे मेरी तलवार से कोई नहीं बचा सकता। बम से हैदर। तालियां। What? चलो अगर किसी मासूम की शक्ल मिलती भी तो उसको बख्श दो यार। उन मासूमों को किसी रफीक टेलर से कॉस्ट्यूम्स भी सिलवा के जो है उनसे ये अजीब अजीब किस्म की हरकतें करवा रहे हैं। फिर लोकल आर्टिस्ट को इशू भी होना शुरू हो जाता है कि भाई ये लोकल जो कंटेंट है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। इधर लोकल कंटेंट बन क्या रहा है यार, इतना घटिया और थर्ड क्लास। ये चेक करें, ये लॉलीवुड का जो है ना एक शूटिंग हो रही है, ये गाने की शूटिंग है, और ये जो पीछे कंधे पर रुमाल रख के ये खड़ा है ना आदमी, ये बर्फ बेच के नहीं आया, ये इस फिल्म के इज्जत माब डायरेक्टर साहब है। पाया एक है नहीं पाया तक
इन चीज़ों के ऊपर ना इस्लाम की कोई बेहुरमती फील नहीं होती किसी भी लोगों को। यहाँ पर आके हमारे जो कंजर्वेटिव किस्म के जिहादी होते हैं ना, जो सड़क के ऊपर निकल आते हैं, तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं इस्लाम के नाम पे, वो भी इन चीज़ों को देख के ना लिबरल हो जाते हैं और उनको कह रहे होते हैं लेट देम हैव फन, बिकॉज उनको भी इन चीज़ों से मजा आ रहा होता है, उनकी टेस्ट की चीज़ें है ना ये। गुड न्यूज़ सेक्शन के अंदर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक बार फिर पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एशिया के अंदर नंबर 1 के ऊपर आई है और ग्लोबली इसका रैंक 4th नंबर पे बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में हो रहा है। लेकिन नहीं, इन चीज़ों पे हमने क्यों बात करनी है, क्योंकि पॉजिटिविटी तो सेल ही नहीं होती। नेगेटिविटी फैलाओ, इतनी ज़्यादा टेंशन फैला दो ना कि लोग जो है वो देखें, और लोग देखते भी यही सब चीज़ें। पॉजिटिव न्यूज़ को ना आप लोग भी जो है वो भी शेयर नहीं करते। इसी बात के ऊपर जो दूसरी गुड न्यूज़ है ना, जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि तुम लोगों ने मुझे वोट किया कि नहीं किया। तुम लोग उस वक्त वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो रोकने लगूँ, तुम पहले जाके वोट करके आओ, फिर हम इधर ही यार, हम इधर वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ओके। One semester later. नहीं किया ना वोट, लेकिन मुझे अपनी सीबी आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा है। तुम लोगों ने वोट करना है और वोट करके ना यहाँ पर आके वीडियो के नीचे डन भी लिख देना, क्योंकि धांधली भी तो हो सकती है। हम यहीं पे काउंट कर लेंगे कि कितने वोट डले। वैसे सीबी आर्मी से याद आया कि एक और आर्मी भी बड़ी जो है वो मशहूर हो रही है, जिसका नाम है BTS आर्मी, और उसको ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बुरे अल्फाज में याद किया जाता है। इनफैक्ट हर कोई जो है उनको जलील करने के ऊपर तुला हुआ होता है। हम सब जब टीन एज से गुजरते हैं ना, तो हमारे भी कोई इस किस्म के बैंड्स होते हैं जिनके पीछे हम बिल्कुल मेंटल हुए भी होते हैं, जैसे कि जस्टिन बीबर था, उससे पहले बैकस्ट्रीट बॉयज़ और बॉयज़ोन और इस किस्म की चीज़। स्पाइस गर्ल्स की भी बहुत जो है वो हमारे मर्द हजरात बड़े फैंस थे। लेकिन आजकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइल के अंदर जो है इनकी शक्लों का मजाक उड़ाया जा रहा है, इनकी शक्लों का, इनके अंदर वो जनानापन की जो है वो बातें हम कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ पर जो सिंगर्स हैं उनमें कौन सी इतनी मर्दानगी छलक रही है। ऑडियो में सुनो ना, लिरिक्स सुनो तो बंदा कहता है वाह यार, को बहुत ही बड़े, कोई ये तो माचो मैन आ गया कोई। लेकिन जब उनकी शक्लें देखी जाती है तो वो ऐसा लगता है सभी ड्रिप उतार के जो है हॉस्पिटल से आए हैं, बस सिर्फ मुंह के फायरी चल रहे होते हैं। बड़ी बड़ी बातें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तूने मेरी जमीन नहीं देखी, तूने मेरा फलाना नहीं देखा, पिछो कुछ भी नहीं। जहां तक बात BTS की, जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, मुझे तो बड़ा अच्छा यार उनसे फीडबैक आया और मुझे तो ये लगा कि उनकी लिरिक्स के अंदर भी जो है वो काफी ज्यादा वजन है। दूसरा, किसी कॉज को भी वो इंडोर्स करते हैं। इनफैक्ट जो BTS आर्मी है, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कॉजेस किए हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी चैरिटीज रन हुई, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी रन हुई है। इनका अभी जो रिसेंटली सॉन्ग आया डायनामाइट, उसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मोस्ट व्यूड सॉन्ग के। तो अचीवमेंट है तो है भाई, सड़ने वाली कौन सी बात है। और उसी बेस के ऊपर ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा इनको हेट भी मिल रही थी, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, BTS आर्मी कि भाई आप लोगों के साथ है, आपको कोई तंग करता है ना, मुझे कांटेक्ट करें, फिर देखें कि हम उनके साथ करते क्या है, ओके। वो इसरा बाजी की ईद है, उनको रिटायरमेंट के बाद तो कोई खास पूछा जा नहीं रहा था, लेकिन अब उनको हर जगह पे अटेंशन मिली जा रही है। लेकिन उन्होंने जो है उस दिन अपनी एक तस्वीर कमर नंगी करके अपलोड कर दी और कमेंट्स भी खोल दी, जिस पे उन्होंने रिएक्ट भी कर दिया। वो भी थक गई हैं, उन्होंने भी बोल ही पड़ा। अब भाई कमेंट्स खोले हुए थे तो हमारा तो फर्ज बनता है ना कि जहां भी इंटरनेट के ऊपर हो सके हमने फौरन जो है इस्लाम फैला देना है और लोगों को मुसलमान बना देना है। 15 मिनट पहले VPN लगा के हम गलीज कंटेंट देखते हैं, उसके बाद आके हमारा जो इवन YouTube के ऊपर जो कंटेंट वायरल हो रहा होता है वो निहायत वाहियात और घटिया और गंद से भरा हुआ होता है। फिर भी हम बातें करते हैं औरों को। हमारा ईमान सिर्फ तब जागता है जब किसी खातून का दुपट्टा जो है वो दरवाजे से बाहर निकला हो और टायर को टच हो रहा हो, या फिर किसी भाई का जो है ना वो स्टैंड खुला हुआ हो बाइक का। और तीसरा केस तब होता है जब किसी खातून की घुटने या कमर हमें नजर आ जाती है इंटरनेट के ऊपर, किसी मुसलमान खातून की। बाकी जितना भी गंद बला जो है हम अपनी आंखों से कंज्यूम करते हैं वो असल में किसी यहूदी खानदान की चश्मो चराग लड़की होती है, तो इसलिए हम तो उसको और जो है ना शौक से देखते हैं कि और बेशर्मी फैलाओ, इनकी और इज्जत कम हो जाए। खैर आखिरकार इसरा ने जो है वो इनको जवाब दे ही दिया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्लोबल लेवल के ऊपर आके हमने अब अपनी बेइज्जती करानी शुरू कर दी है। अच्छा, इसने ना अपनी तरफ से जोक करने की कोशिश की, साइड पे जो है वो स्माइली भी दे दी उसने ब्रैकेट के अंदर, ये बताने के लिए कि मैं जोक कर रहा हूँ और अपने मुल्क की बेइज्जती करा रहा है। जो लोग भी मुस्लिम उम्मत के लिए इस किस्म के कमेंट्स कर रहे होते हैं ना स्क्रीन के पीछे छुप के, उनके दांत जो है ना वो इस कान से लेके इस कान तक चिर जाएंगे अगर उनका वीज़ा आ जाए। यहीं पर इन्हीं मुल्कों के जिनको हम बुरा भला कह रहे होते हैं ना, उधर जाने का एक मौका मिलना चाहिए, हम सबसे आगे होंगे। बस वीज़ा लग जाए ना तो फिर हमारा माइंडसेट बिल्कुल लिबरल हो जाता है, फिर हम भी खुलना शुरू हो जाते हैं। वरना हम वैसे जो है ना मेंढक की तरह कुएं के अंदर बंद होते हैं और वहाँ पे कोड़ रहे होते हैं और फिर कहीं ना कहीं हमें निकालना होता है। हमें अब मिल गया इंटरनेट तो स्क्रीन के पीछे छुप के हम सब कुछ लिख रहे होते हैं। खैर मैं ये पोस्ट देख रहा था तो मैंने कहा कि जो थोड़े बहुत मैसेजेस आए होंगे वो भी देखे जाएँ, तो मैं आपके लिए ना वो भी थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। आई होप यू विल डिलीट दिस पोस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ योर पाकिस्तानी फैंस। मतलब भाई बता दो कि ये पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है फीडबैक। यार, naked woman is not Muslim. Why do you exposition your body, show off your body to be famous in the world? This is a sin. We all Pakistani and Muslims countries people are your friends are watching Irtugul Ghazi drama, you and other women's
आर वेरी ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट ओनली इन इस्लामिक ड्रेस। माशाल्लाह, मतलब अगर लड़की इस्लामिक ड्रेस के अंदर तो तभी उसकी इज्जत करना, वरना उसको बेइज्जत कर दो। योर दिस लाइक पिक्चर इज नॉट सुटेबल, प्लीज अवॉइड दिस लाइक पिक्चर्स एंड ड्रेस। यू ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वी आर fans. Please avoid the dress which one is not suitable in our religion. We are. These Indians are acting like Pakistanis and hitting on Halima Sultan and commenting rude things. But Pakistanis, let's show them that we are strong and love Turkey and our Halima Sultan. ये जो है ना, ये बात इसने अनलॉक कर दी। तुम इंडियंस, तुम लोग जा रहे हो हलीमा सुल्तान को इस किस्म की बातें करो ताकि पाकिस्तान को बदनाम कर सको। यही मैंने साबित करना था। माइंड ब्लोन। सो योर फेम एंड राइट नाउ इन पाकिस्तान। ओह माय गॉड, सारी डील चली गई। कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। काश मैं इर्तुगरुल ड्रामा ना देखता यार, काश तू ना देखता भाई, तू ड्रामा माफ कर दे यार। हाल इनका ये है कि वसीम अकरम भाई जो हैं वो रिसेंटली इनको काफी ज्यादा सुना भी रहे सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने अपनी एक बेटी की तस्वीर अपलोड की थी जिसके ऊपर इनके ये कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी ड्रेसिंग देखो। अगर एक 7 साल की बच्ची के घुटने देखकर आपके ईमान को खतरा हो रहा है तो मेरे दोस्त ये आपके लिए बुरी खबर है। आपको अपना इलाज कराना चाहिए, अपना रूहानी इलाज भी कराना चाहिए। वसीम भाई की बेटी को तो छोड़ें, कुछ लोगों को तो उनका नंगा जिस्म देख के भी ना ईमान खतरे में नजर आना शुरू हो गया। वो कहीं स्विमिंग कर रहे थे तो लोगों ने उसके ऊपर हेट उनको देनी शुरू कर दी कि भाई तुम शर्ट उतार के स्विमिंग क्यों कर रहे हो। सो इस पे जो उनका रिप्लाई है वो पेशे खिदमत है। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफी लोग अब्यूज भी करते हैं। उनके लिए मेरा मैसेज है, बुज़दिल लोग करते हैं, बदतमीजी बुज़दिल लोग करते हैं। उससे ये पता लगता है कि तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है। आई फील फॉर योर एल्डर्स, वो भी कहते होंगे सीधी कर ले। और कुछ बंदा ने मुझे कहा जी आपने कल स्विमिंग पूल में बगैर शर्ट के आ गया मुसलमान है। गलती होगी पाइन, नेक्स्ट टाइम 3 पीस सूट जो भी नहीं पसंद तो घगरा पा लवांगा। खैर, इसी के साथ आज की रिवाइंड वीडियो को हम करते हैं यहीं पर इख्तिताम पजीर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक के बटन का काम मरोड़ के उसको नीला कर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने वोट नहीं दिया तो नीचे जाके वोट दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ के ऊपर जो है मैं एक पीले रंग का गोलू डाल दूंगा अपनी शक्ल वाला, इसको आराम से छू लें और सब्सक्राइब हो जाए। मुझे पता भी नहीं चलेगा और मैं माइंड भी नहीं करूँगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।